हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य। आज आप सभी को हाई स्कूल मैथ 10th पर मैं एक सिद्ध करवाने जा रहा हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर दे। कह रहा मान लो हमारा एक त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी। अब कह रहा इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अर्थात ए बी के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं। मान लो इसका नाम हम क्या दे देते हैं, डी ई। कह रहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए हमने एक रेखा डी ई खींचा गया। अर्थात आपका दिया है, सबसे पहले उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया आपके क्वेश्चन में, बी सी समांतर है किसके, डी के है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रचना नहीं, पहले क्या करते हैं हम, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि जब त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींचते हैं जो अदर भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अर्थात ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ए डी अपान में डी बी बराबर ए ई अपान में किसके होगा, ई सी के होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रचना। तो रचना हम हमेशा क्या करते हैं, अपने मन से करते हैं ना। तो आपका टॉपिक यही होगा, पहले दिया है, फिर सिद्ध करना, और फिर हम क्या करेंगे, रचना। रचना में देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। यानी हम जो करते हैं उसको लिखते चले जाओ। हमने पहला स्टेप क्या किया, बी को ई से और सी को डी से मिलाया। अर्थात बी को ई से और सी को डी से, सी को डी से मिलाया। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमने किया है कि डी इसको हम एम मान लेते हैं। अर्थात ए भुजा ए एम पर एक लंब क्या डालते हैं, डी एम। अर्थात क्या डालते हैं, ए ई भुजा ए ई पर लंब है क्या, डी एम। ठीक, इसी प्रकार से एक लंब और डाल लेते हैं हम ए डी पर। इसका नाम हम क्या देते हैं, एन। अर्थात ए डी लंब है किस पे, ई एन पे। ए डी लंब है ई एन पर। हमारी प्रक्रिया खत्म हो गई। अब अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे, उत्पत्ति। हम सिद्ध करेंगे उत्पत्ति, ठीक है ना। क्या, उत्पत्ति। उत्पत्ति देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, हमने रचना कर लिया, फिगर कर लिया। इस फिगर को हम एक अलग डायग्राम में बना लेते हैं, जिससे हमको बार बार में समस्या न हो, क्योंकि हमको इसमें सबसे ज़्यादा फिगर का यूज लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को पहले एक अलग डायग्राम में बना लेते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसका नाम हम क्या देते हैं, डी। इसके बाद हमने क्या किया है, डी को सी से, बी को ई से मिलाया। एक लंब हमने इस भुजा पे डाल दिया और एक लंब इस भुजा पे डाल दिया, जिसको हमने एम और एन मान लेते हैं। इसको हमने रचना में दिखा दिया आपके, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब उत्पत्ति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्टेप हमको याद रखना है। ठीक, उत्पत्ति में हम करने क्या वाले हैं, उत्पत्ति में सबसे पहले इस लाइन पे चलना। किस लाइन पे चलोगे फिगर में, हमेशा देखना इस लाइन पे। ठीक, यानी ए बी लाइन पे हम एरिया निकालेंगे। एरिया आप त्रिभुज में, इस लाइन में हमारा दो त्रिभुज बना, एक देखो कौन सा बना, ए डी ई। यानी एरिया आप त्रिभुज में ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, बताओ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यही तो होता है क्षेत्रफल इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब हम इस भुजा पे देखते हैं तो इस भुजा पे ये लंब पड़ा है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और लंब हमेशा कहाँ पड़ता है, आधार पे पड़ता है। लंब हमेशा जो है किस भुजा पे पड़ता है, हमारा आधार पे पड़ता है। ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार, आधार क्या है हमारा AD है और ऊंचाई क्या है NE है। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसी रेखा पे एक त्रिभुज और हमारा ये वाला त्रिभुज देखो, ये कौन सा है, ये यानी एरिया आप हो जाएगा हमारा त्रिभुज में DEB। कौन सा होगा त्रिभुज में DEB बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो ध्यान से, ये हमारा किस आकार का है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज के आकार का है। ये वाला अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जो लंब पड़ता है हमेशा त्रिभुज के बाहरी पड़ता है। मान लो हमारा ABC है, ये E मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लंब आ गया, लेकिन आधार यही तो इसी भुजा को आगे बढ़ाएगा, अर्थात आधार हमारा AD रहेगा और ऊंचाई ये हो जाएगा। तो 1/2 ऐसे इसमें देखो, ये है हमारा और ये क्या है, इस भुजा की लंब है और ये क्या है, आधार है। तो क्या हो जाएगा BD और गुणे क्या होगा EN हो जाएगा, EN। तो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भाग दे दो 2 से, समीकरण 1 भागे 2, ठीक है ना। समीकरण 1 भागे 2 तो क्या लिखोगे आप लोग, एरिया क्या लिखेंगे हम, एरिया आप क्या लिखोगे, त्रिभुज में ADE अपान कौन सा दूसरा त्रिभुज लिखोगे, ये वाला। एरिया आप त्रिभुज में DEB बराबर ऊपर वाला क्या है 1/2 AD गुणे NE है और नीचे वाला क्या है हमारा 1/2 गुणे BD गुणे EN है, अर्थात NE ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या बताओ, AD और अपान में BD बचेगा। इसे समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया था, एक बार इस रेखा को लिए हैं, अगली बार हम कौन सा ये वाला रेखा लेके चलते हैं, ठीक। ये वाला रेखा लेके चलोगे, इस रेखा पर भी एक बार हम इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि देखो हमने एक लंब इस पे भी तो डाला है और एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा। तो ध्यान से देखो, फिर कौन सा निकालेंगे, एरिया आप त्रिभुज में ADE का, किसका निकालोगे, त्रिभुज ADE का बराबर 1/2 आधार। देखो इस पे जो है ये भुजा हमारा लंब पड़ा है इस भुजा पे, तो क्या हो जाएगा, आधार हमारा AE हो जाएगा और ऊंचाई क्या होगा DM हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 3 था, ये क्या हो गया 4। इसके बाद फिर हम निकालेंगे एरिया आप त्रिभुज में, देखो इस रेखा पे, हमने इस रेखा की बात की थी, इस रेखा पे एक त्रिभुज हमारा ये भी तो बन रहा, कौन सा DEC। एरिया आप त्रिभुज में DEC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार। अब ये भी देखो हमारा क्या समबाहु त्रिभुज का आकार है, तो इसका हमेशा लंब कहाँ पड़ेगा, इसी रेखा पे ध्यान देना, तो इसी रेखा पे लंब जाएगा, तो लंब DM है तो आधार क्या होगा EC होगा। तो क्या हो जाएगा EC गुणे DM, समीकरण नंबर 5। फिर वही स्टेप हम फॉलो करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 भागे 5 तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया आप त्रिभुज ADE अपान एरिया आप त्रिभुज में DEC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे क्या हो जाएगा DM अपान 1/2 गुणे EC गुणे क्या हो जाएगा DM। DM से DM 1/2 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारा AE अपान में EC। इसको समीकरण नंबर हम क्या मानते हैं 4। अब ये समीकरण 3 और 4 हो गया। अब हम आगे लिखेंगे, इसके आगे एक चीज आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पे एक प्रमेय होता, कोई भी अगर दो समांतर रेखाएं होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से, आधार एक होगा, मान लो AB, ये दोनों क्या हमारा आधार एक है, इससे एक त्रिभुज आपका बना P मान लो और इसे क्या मान लो C, अर्थात APB एक त्रिभुज है, दूसरा क्या बना ACB। दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा बराबर होगा, अर्थात प्रमेय क्या होता है आपका, एक ही समांतर रेखा या एक ही आधार पर दो
समांतर रेखाओं दो समांतर रेखाओं के बीच बना कोण, दो रेखाओं के बीच बना त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। प्रमेय क्या है? एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान से फिगर में देखो, इसमें देखो, अगर हम ये देखें ध्यान से तो ये हमारा क्या है? मान लो हमारा ये आधार है, इस पे देखो एक त्रिभुज हमारा ये वाला बना है, अर्थात ये त्रिभुज, एक त्रिभुज देखो हमारा ये बना, अर्थात ये त्रिभुज, अर्थात एक क्या बना है? बी डी ई। देखो ध्यान से, एक ही आधार डी ई है, इसी पे एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, अर्थात एक त्रिभुज है बी डी ई। अर्थात हम लिख सकते हैं एरिया आप त्रिभुज में क्या लिख सकते हो? बी डी ई। तो बी डी ई, एरिया आप त्रिभुज बी डी ई बराबर किसके लिख सकते हैं? एरिया आप त्रिभुज में डी ई सी के, क्योंकि ये भी तो आधार एक ही है, तो डी ई सी क्या लिख सकते हैं? एरिया आप त्रिभुज में डी ई सी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, तो अब समीकरण नंबर आप 3 में देखो, समीकरण 3 में देखो, एरिया आप क्या है? एरिया आप त्रिभुज में डी ई बी है, नीचे क्या है? डी ई बी है, और यहाँ पे देखो हमने अभी यहाँ पे सिद्ध किया है कि एरिया आप डी ई बी बराबर क्या ये है, तो जहाँ आपका क्या है? डी ई बी है, अर्थात इसके स्थान पे हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 में देखो हमारा क्या है? एरिया आप ए डी ई है, क्या है आपका? एरिया आप ए डी ई है, यानी त्रिभुज, एरिया आप त्रिभुज ए डी ई है, और नीचे क्या है हमारा? डी ई बी है। तो यहाँ पे देखो डी ई बी के स्थान पे हम इसको लिख लेते हैं, दोनों आपस में बराबर है तो लिख ही सकते हैं। तो क्या लिखोगे? एरिया आप त्रिभुज डी ई सी बराबर, तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा? ए डी अपान बी डी था, ए डी अपान बी डी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बराबर में ए डी अपान में क्या था? बी डी, तो हम क्या रखेंगे? ए डी अपान में बी डी से समीकरण नंबर हम यहाँ तक कहाँ तक आए थे? 4 तक आए थे, इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 5। तो अब देखो समीकरण 5 और 4 में देखो हमारा क्या है? एरिया आप ए डी ई बराबर क्या है? एरिया आप त्रिभुज में डी ई सी है, और समीकरण 5 में देखो एरिया आप ए डी ई और एरिया आप त्रिभुज में डी ई सी, अर्थात बायां पक्ष बराबर है। अगर बायां पक्ष बराबर है समीकरण 4 और 5 का, तब दायां पक्ष भी बराबर होगा। अगर दायां बराबर है तो बायां बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो, अर्थात ए ई अपान में ई सी क्या होगा हमारा? ए ई अपान में ई सी बराबर, ए ई अपान में ई सी बराबर किसके हो जाएगा? ए डी अपान में बी डी के। किसके होगा? ए डी अपान में बी डी के। हमको यही सिद्ध करना था। रेफरेंस प्रूफ देखो, ए डी ए ई अपान में ई सी, यहाँ पे देखो ए ई अपान में ई सी, और यहाँ पे देखो क्या है? ए डी अपान में बी डी, यहाँ पे देखो क्या है हमारा? ए डी अपान बी बी। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से एक बार पुनः रिवीजन करके देखो। हमेशा देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें आपको मतलब आपको यहीं पे नहीं समझ में आता है कि जैसे यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे आप लंब इसको मान लेते हैं, तो हमेशा ये जानिए जो आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। मान लो ए बी सी है,
इस पे हम कभी भी अगर लंब डालते हैं तो हमेशा कहाँ आता है, त्रिभुज के बाहर ही आता है, ठीक है ना, त्रिभुज के बाहर ही आता है। ये लंब हो गया, लेकिन जब हम आधार है इसी भुजा को आगे बढ़ाए, अर्थात आधार हमारा क्या रहेगा, ए बी रहेगा, और ऊंचाई हमारा मान लो m दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी एम हो गया गुणे 1/2। आधार हमारा यही लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने लगाया था दो रेखा, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो एक ही आधार से चाहे जितने त्रिभुज बनते हैं सबके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में इस बार जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज।